नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारी खास पेशकश है क्लास ऑनलाइन जिंदगी ऑफलाइन। कहने को तो ऑनलाइन क्लासेस सुविधाजनक होती हैं, लेकिन इसमें झंझट भी कम नहीं है। एक साथ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कनेक्ट करना, ऑनलाइन सिलेबस पूरा करवाना, छोटी छोटी विंडो में सब पर नजर रखना, इन सब में टीचर्स का खूब पसीना बह रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से परेशान एक टीचर ने ऐसा कदम उठाया जिससे सब हैरान हो गए। महिला टीचर ने बच्चों की शैतानी से तंग आकर मां नहीं बनने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे कि आखिर क्यों ऑनलाइन क्लासेस बच्चों से ज्यादा टीचर्स के लिए समस्या बन गई हैं। क्या आसान दिखने वाली वर्चुअल क्लास की एक्चुअल हकीकत कुछ और ही है? क्या इस परेशानी की वजह सिर्फ मासूम बच्चे हैं? क्या बिना ट्रेनिंग के शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास का जिम्मा दे देना इसकी प्रमुख वजह है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। तो कोरोना महामारी के चलते अचानक पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ही बदल गया है। ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं, लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से टीचर्स तनाव में हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट टूट रहा है और ऊपर से प्रेशर भी है। ऐसे में टीचर्स डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। भोपाल के एक शिक्षक ने बच्चों से ही परेशान होकर मां बनने तक से इनकार कर दिया। रिपोर्ट देखिए पहले आप। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई का चलन तेजी से बढ़ा है। ऑनलाइन पढ़ाई को वक्त की जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है। ऑनलाइन क्लास में बच्चों के पढ़ने का तरीका बदला है, तो उसी तरह शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका भी बदल गया है। लेकिन राजधानी भोपाल की एक शिक्षिका पर ऑनलाइन क्लास का इस कदर प्रभाव पड़ा कि उसने मां बनने का इरादा ही छोड़ दिया। दरअसल शिक्षिका ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों से काफी परेशान हो गई थी। शिक्षिका का कहना है कि कई साल से प्राइमरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रही हैं। बच्चों की शैतानी की वजह से अब उसे बच्चों से चिढ़ होने लगी है। स्कूल के बाद घर में भी बच्चों की शैतानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब टीचर का मां नहीं बनने का ये मामला कोर्ट जा पहुंचा है। शिक्षिका की कई बार काउंसलिंग की जा चुकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। मुझे अभी भी याद है स्टार्टिंग के टाइम पे, बिकॉज़ रमज़ान थे, सो आई वाज़ फास्टिंग। तो हमें काम इतना होता था कि हम बस ये सोच के बैठते थे कि 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, बट वो 12 घंटे 13 घंटे कंटिन्यूसली चलता रहता था, जिसके चलते मेरी बीच में हेल्थ भी ख़राब हो गई। जाहिर है कि कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन टीचिंग का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन वर्चुअल पढ़ाई करना और करवाना दोनों ही आसान नहीं है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। ऐसे में जरूरत है कि पढ़ाई को रोचक बनाया जाए, ताकि बच्चों का ध्यान दूसरे कामों की वजह पढ़ाई में रहे। इसके लिए छात्रों के स्तर के मुताबिक चुनौती रखें और उनको समाधान खोजने के लिए मौका दें। किसी भी लेसन की शुरुआत सवालों के साथ करें, जवाब के साथ नहीं। सवालों का जवाब रटना बोरियत भरा होता है। ऐसा करके छात्रों की सीखने में रुचि को बरकरार रख सकते हैं। छात्रों को ऐसे असाइनमेंट दें जो उनकी रुचि के साथ मेल खाते हों। छात्रों को खुद करके सीखने का अनुभव दें। छात्रों को उनकी तरक्की के बारे में फीडबैक भी दें। हालांकि शिक्षकों के लिए ये एक्टिविटी एक्चुअल क्लास के मुताबिक वर्चुअल क्लास में करवाना इतना आसान नहीं है। बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफ़लाइन टीचिंग है वो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन टीचिंग, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई ऑनलाइन टीचिंग में। बच्चों को एक घंटे के सेशन में उनका अटेंशन पूरा अपनी तरफ गैदर करके उनको बिठाना और उनको पढ़ाना, और ऐसे तरीके से पढ़ाना कि ऑफ़लाइन मोड में भी उनको ऑफ़लाइन का मज़ा आया, ऑनलाइन मोड में भी, तो वो काफ़ी मुश्किल था। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर टीचर्स डिप्रेशन में हैं। कुछ महीने पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने नोडल एजेंसी उमंग हेल्पलाइन के माध्यम से मेंटल हेल्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। इसके पहले चरण में भोपाल संभाग के 2336 टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। मतलब साफ है कि वर्चुअल क्लास शिक्षकों के लिए तनाव की वजह बनता जा रहा है। ऐसे में वर्चुअल क्लास का ये सेटअप असल क्लास से बिल्कुल अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट ये बताती है कि कई सारी समस्याएं ऑनलाइन क्लासेस में आ रही हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान क्या है, हम सवालों के जवाब तलाशेंगे इसके लिए। और ख़ास विषय पर ख़ास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोनिका श्रृंगी ऋषि हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर मोनिका, आपका बहुत स्वागत है। और मीना जैन जो कि शिक्षक हैं, वो भी भोपाल स्टूडियो से हैं। मीना जैन, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं बंसल न्यूज़ पर। तो सबसे पहले मीना जैन शिक्षक हैं जो कि आपके पास आना चाहूँगा। मीना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके की समस्याएं आती हैं, क्योंकि इतना बड़ा फैसला एक महिला ने किया है, महिला टीचर ने, कि वो माँ ही नहीं बनना चाहती। आप बताएं कि क्या समस्याएं ऑनलाइन क्लासेस में आती हैं टीचर को। देखिए सर, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ हमें चलना ही पड़ेगा। और ये अचानक हुआ, ये फैसला एकदम से लिया गया है। इसके लिए पूर्व तैयारी तो कोई थी नहीं, ना टीचर को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि अचानक फैसला सरकार का आया ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो वो ऑनलाइन क्लासेस रही, ना बच्चे इसके लिए प्रिपेयर थे, ना पेरेंट्स प्रिपेयर थे, ना टीचर प्रिपेयर थे। अचानक ये फैसला आने की वजह से क्या हुआ कि अब जैसे छोटे बच्चे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो छोटे बच्चे को यदि टीचर एक बार नाम ले रही है और दूसरे बच्चे का 4 बार नाम ले रही है, तो छोटा बच्चा कहेगा मेरा नाम तो टीचर ने एक बार लिया, मैं अब क्लास में नहीं बैठूंगा। टीचर ने मुझे स्क्रीन पर नहीं दिखाया, दूसरे बच्चे को दिखा दिया, तो मैं अब क्लास में नहीं बैठूंगा। ये समस्याएं आती हैं। और क्या होता है कि छोटे बच्चे जो रहते हैं, हर बच्चे को अलग उनके पास जाकर टीचर पढ़ाती थी। अभी तो क्या है, एक जैसा सबको पढ़ा रही हैं टीचर। तो समस्या तो आ रही है, और इसका समाधान कैसे हो तो ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो इसका समाधान कैसे निकाले। तो जो बताया गया है कि क्लास इंटरेस्टिंग हो, रुचिवर्धक हो, जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि होना चाहिए। समस्या तो हर जगह किसी भी चीज़ में होती है, पर समाधान टीचर को ही खोजना पड़ता है। टीचर को इसके लिए मानसिक रूप से मजबूत रहना पड़ेगा। और बहुत सी बातें हैं कि जैसे टीचर जो है बच्चों का स्तर देखकर कि बच्चों का स्तर क्या है उसके अनुसार कार्य कराए, खेल खेल में कार्य कराए, तो बच्चे खेल खेल में जल्दी सीखेंगे। क्योंकि उन्हें जो पढ़ाते रहते लगातार, तो बच्चे बोरियत अनुभव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीना जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। डॉक्टर मोनिका, आपसे मैं उस महिला के बारे में बात करना चाहूँगा जिसने तनाव में यह फैसला लिया है कि वो कभी माँ ही नहीं बनना चाहती है। तो देखिए आप, तनाव कितनी हाइट की एक महिला ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। मोनिका जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन या एक ऑनलाइन टीचिंग के बेसिस पर आप इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते अपने लाइफ का, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी फेज़। अभी ये एक टेम्प्रेरी फेज़ चल रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अगर उनको ऑफलाइन भी ऐसा ही लगता था क्या, ये उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या उनको ऑफलाइन भी इसी तरह की फीलिंग आती थी क्या बच्चों के साथ? मेरे ख्याल से उनका जवाब ना होना चाहिए। तो एक टेम्प्रेरी फेज़ में एक परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए उनको। वो अपना टाइम लें, और मुझे लगता है उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट अगर हम करें इस इरिटेबिलिटी वाले फेज़ से, जहाँ वो बच्चों से बहुत इरिटेट हो चुकी हैं, क्योंकि बच्चों की शरारतों से वो बहुत इरिटेट हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और दोबारा से अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए। एक टेम्प्रेरी फेज़ से उनको एक परमानेंट डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मीना जी, जैसा कि आपने कहा था कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसा कि आपको भी सिखाया जाता है, आपकी भी ट्रेनिंग होती है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन अचानक से ऑनलाइन क्लासेस का आ जाना, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की बेहद कमी। ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, एक बड़ी वजह है कि ट्रेनिंग नहीं हुई शिक्षकों की, जिसकी वजह से ऐसे मानसिक तनाव में टीचर जा रहे हैं। देखिए सर, टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो हर किसी को नहीं रहता है। अब बहुत से एज ग्रुप के लोग रहते हैं टीचिंग में भी, तो उनको सबको टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का नॉलेज सरकार की ओर से टीचर को देना चाहिए था, प्रशिक्षण देना चाहिए था। भले वो 8 दिन का प्रशिक्षण देते। प्रशिक्षण से क्या होता है कि टीचर में कॉन्फिडेंस होता है कि बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे आपको पढ़ाना है, किस तरह बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है, ये सारी बातें होती। प्रशिक्षण की एक कमी तो रही है, ये मैं महसूस करती हूँ। बिल्कुल।
डॉक्टर मोनिका, इंटरेक्शन का काफ़ी महत्व होता है कि जब आसपास आमने सामने बैठ के जब पढ़ाई होती है उसकी बात ही अलग होती है, और जब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई होती है उसकी बात ही अलग होती है। इंटरेक्शन का भी कहीं ना कहीं बहुत महत्व है इसमें, हम देखते हैं, क्योंकि अगर इंटरेक्शन अच्छा होगा तो पढ़ाई भी अच्छे से होगी, और इंटरेक्शन की नहीं होने की वजह से भी कहीं ना कहीं पढ़ाई भी प्रभावित होती है, इफेक्टिव हो रही है यहाँ पर। डेफिनेटली एक अगर आप किसी पर्सन से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं या आप उससे पर्सनली मिल रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। सेम इस सिनेरियो में भी है। ऑनलाइन क्लासेस में डेफिनेटली जो एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम रहता है वो बहुत कम हो जाता है। एक वन वे टीचिंग टाइप की रह जाती है, और एक लिमिटेड टाइम में इतने सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पर मैंने भी कुछ क्लासेस ऑनलाइन ली हैं, एंड उसके रेपरकशंस मुझे पता हैं। कई बार बच्चे सिर्फ क्लास में लॉगिन करते हैं लेकिन वो वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट होते नहीं हैं। ये चीज़ अगर आप कोई क्लास ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं तो वो क्लास में रिप्रेजेंटेशन उनका होता है। तो दोनों ही तरफ में एक लैक्यूना फील होता है। स्टूडेंट्स भी उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते ऑनलाइन क्लासेस में, एंड इवन टीचर्स को भी बस ये लगता है कि हम स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आता। डॉक्टर मोनिका, जैसे कि मीना मैम ने बताया है कि कई टीचर्स ऐसे हैं, जैसे कि ये महिला जिन्होंने फ़ैसला लिया है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को संभाल नहीं पाई और इतना प्रेशर ले लिया कि बड़ा फैसला उन्होंने किया है। तो इस तनाव को झेलने के लिए कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। किस तरीके से उनकी काउंसलिंग हो, ये जानना चाहेंगे मोनिका जी आपसे। जी, उनसे पहले तो मिलके हमें ये जानना है कि उनको एग्जैक्टली क्या थॉट्स थे जो इंस्टिगेट किया कि उनको इस तरह का डिसीजन उन्होंने लिया। तो पहले तो हम उनसे बात करके ये जानेंगे कि क्या वो परेशानियां हैं जिसको उन्होंने फेस किया, और एक एक करके हम उन परेशानियों पर बात करेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ और भी चल रहा है उनके बैकग्राउंड में जो उनके दिमाग में है, और ये सिर्फ एक इवेंट हो सकता है, एक पासिंग इवेंट जिसने उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। बिल्कुल ठीक बात कही मोनिका जी आपने। ये भी जानना ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में कुछ और तो समस्याएं नहीं हैं। मीना जी, एक टीचर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी? आप किस तरीके से देखती हैं कि क्या जो परेशानियां उस महिला को थी जिसने ये फैसला लिया है, क्या उस तनाव को झेलना एक टीचर को आना भी चाहिए? सर, आज के समय में, वर्तमान समय में मैं कह रही हूँ कि टीचर का मानसिक रूप से मजबूत होना सबसे बड़ा तरीका है कि वो बच्चों को किस तरह संभाल सकती। यदि टीचर मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहेगी तो बच्चों को नहीं संभाल सकती। कहीं ना कहीं उस टीचर के जो फैसला, उसके पीछे कारण यही है कि वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। जब माँ अपने 2 बच्चों को घर में नहीं संभाल सकती, टीचर को 40 बच्चों को संभालना है, तो टीचर के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना सबसे ज़्यादा अहम बात होती है, मेरा ऐसा मानना है। और वर्तमान समय में टीचर ही देश को आगे बढ़ा रही, भविष्य के लिए नागरिक तैयार कर रही। वो जब मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहेगी तो बच्चों को वह मानसिकता वो कैसे प्रदान करेगी? बिल्कुल ठीक बात कही मीना जी आपने। डॉक्टर मोनिका, ये केवल महिला के बारे में नहीं है, महिला टीचर के बारे में नहीं है। कहीं ना कहीं कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तनाव में हैं, उन्हें भी कई सारी समस्या आ रही हैं। तो क्या 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 समझती हैं आप कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालती हैं? डेफिनेटली मुझे काफ़ी पेशेंट्स के कॉल आ रहे हैं, उनके इनफैक्ट उनके पेरेंट्स के कॉल ज़्यादा आ रहे हैं कि मेरे बच्चे का एकेडमिक इंटरेस्ट लूज़ हो चुका है और अब उनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, कोई मोटिवेशन नहीं रहता पढ़ने का, उनको बहुत मुश्किल से पढ़ाई के लिए बिठालना पड़ रहा है। तो कैसे उनको दोबारा से उस सेम पैटर्न में वापस लेके आएँ, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लॉकडाउन के बाद मुझे फेस करना पड़ रहा है पेरेंट्स की तरफ से। सो यस, क्योंकि आप घर में अकेले हैं, आपको कोई जब आप एक क्लास में होते हैं, आपके रिपीटेड टेस्ट्स होते हैं, आप लगातार स्टूडेंट्स के इंटरेक्शंस में रहते हैं, तो आपको एक कंपटीशन फील होता है। मुझे लगता है एक सर्टेन लेवल पे कंपटीशन होना, एक एंजाइटी होना आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, और वो कंपटीशन होना ज़रूरी है। अगर आप घर में रहते हैं, आपको वो कंपटीशन फील ही नहीं होता, क्योंकि
कुछ कोई भी आपके आसपास ऐसा है नहीं जिससे आप उस तरह का इंटरेक्शन करें, और कर भी रहे हैं तो बड़ा मिनिमल सा इंटरेक्शन है जिसको आप बहुत लाइटली ले रहे हैं। बिल्कुल। मीना जी, एक स्कूल की क्लास में पढ़ाना और घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेना ज़मीन आसमान का अंतर है, ये तो आप मानती हैं इस चीज़ को। अगर जब ऑनलाइन क्लासेस बोर हो रही हैं या बोरियत इसमें महसूस हो रही है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट बच्चों का भी आए और उसका भी आए? देखिए सर, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें तो कोई गेम हम करवा सकते हैं, पर यहाँ मैं बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ। बड़े बच्चे तो बातचीत, उनसे बात करिए, उनको प्रोत्साहित करिए, कोई उदाहरण प्रस्तुत करिए, वर्तमान समय में क्या चल रहा है उससे उन्हें जोड़िए, और कोई कहानी के माध्यम से उन्हें वापस उस मूड में लेकर आइए। हम बच्चों से बात कर सकते हैं, पिक्चरों की बात कर सकते हैं, वर्तमान समय में न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ चल रही है उस पर बात कर सकते हैं। ऐसी बातें हम करके बात में बच्चों को पढ़ाई की तरफ हम मोड़ सकते हैं, बड़े बच्चों को। और छोटे बच्चे जो हैं, हम उन्हें खेल के माध्यम से ही, खेल में ही उनको हम उनकी बोरियत दूर कर सकते हैं, और खेल के माध्यम से ही उनके पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं खेल में ही ज़्यादा सीखते हैं। जो भी हम चीज़ सिखा रहे हैं वो खेल में ही सिखाएं। तो फिर वो घर क्लास के बाद क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते, देखिए हमारी टीचर ने आज ये हमें सिखाया, मुझे ये बनाना है, मुझे ये करना है। तो इस तरह हम उनकी बोरियत दूर कर सकते हैं। बिल्कुल मीना जी, ठीक बात कही आपने। मीना जी, अब जब कोई बच्चा स्कूल आता है तब उस बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है। टीचर से कैसा व्यवहार करना है, अपने बड़ों की क्या रिस्पेक्ट करनी है, किस तरीके से आचरण करना है, ये भी स्कूल में बताया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इससे वो चीज़ महरूम हो जाती है। वो आप ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को नहीं समझा पाते कि किस तरीके से नैतिक शिक्षा एक होती है। देखिए सर, हमारे प्राचीन काल में यदि हम जाते हैं तो गुरुकुल पद्धति थी। आज राम और कृष्ण बने क्यों हैं? अपने गुरु के कारण। बिल्कुल। गुरु की नैतिक शिक्षा जो उन्हें मिली है, आज सामान्य इंसान थे दोनों को भगवान का रूप जो दिया गया है, भगवान बनने का कारण यही रहा कि उनके गुरु ऐसे उनको मिले। तो आज भी ऑफलाइन क्लासेस जो रहती है, हम नैतिक शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उतनी मॉरल वैल्यूज़ नहीं दे पाते हैं जितनी हम ऑफलाइन क्लासेस में देते हैं। क्योंकि बच्चा यदि कुछ गलती करता है तो उसे प्यार से बुलाकर अलग से समझाते हैं। अब ऑफलाइन क्लासेस में ये हमें सहूलियत रहती है कि बच्चे की गलतियाँ हम पकड़ सकते हैं, उसकी आँखों के, उसके भावों के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि एक टीचर को इतना अनुभव पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। नैतिक शिक्षा वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी है। कोई पाठ के माध्यम से हम उस पाठ को जोड़कर उन बच्चों को जो मोरल वैल्यूज़ है वो हम दे सकते हैं, और देना ज़रूरी भी है। हर टीचर को 5 मिनट अपनी पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले मोरल वैल्यूज़ पर उसे बात बताना ज़रूरी है। बिल्कुल मीना जी, कहीं ना कहीं इससे साबित भी होता है कि केवल शिक्षा पढ़ना ही नहीं होता। मोनिका जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना और स्कूल जाकर पढ़ने में काफ़ी अंतर है, और कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास भी इसमें रुक रहा है, बौद्धिक विकास भी कम हो पा रहा है, क्योंकि अलग ही बात हो जाती है जब एक बच्चा स्कूल में बैठ के पढ़ता है और घर में बैठ के पढ़ता है। या डेफिनेटली रिसोर्सेज भी हमारे पास उतने नहीं रहते। आई थिंक मीना जी बहुत अच्छे से इस चीज़ को आंसर कर पाएंगी। हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं होते। अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंटेशन ही उनको करवा रहे हैं तो हमारे पास उतने, आई थिंक बीइंग अ टीचर, उतने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे नहीं कि हम उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएँ। या इनफैक्ट अगर पेरेंट्स की तरफ की बात करें तो उतना आई थिंक डिजिटली उतना साउंड होना पेरेंट्स को कि उनको टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होना भी एक बहुत बड़ा बैरियर है इस प्लेटफॉर्म में। बिल्कुल मोनिका जी, कहीं ना कहीं पेरेंट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चा ऑनलाइन क्लास में नहीं बैठ रहा है, उसको कोई परेशानी आ रही है, तो पेरेंट की जिम्मेदारी है कि मोरल सपोर्ट उसको दिया जाए, बच्चे को बोला जाए उससे कि आइए ऑनलाइन क्लास कीजिए। इस तरीके से उसको कुछ बोलना चाहिए पेरेंट्स को। आई थिंक सिर्फ बोलने से नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ उनको मोटिवेट करके रखना पड़ेगा कि किसी ना किसी तरह से, स्पेशली जो किड्स हैं, बड़े बच्चे जो हैं ऑब्वियसली वो समझते हैं कि ये क्लासेस उनके लिए ज़रूरी हैं, बट जो किड्स हैं उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उनका अटेंशन वहाँ पे लगाने के लिए हमें एज अ टीचर अपने साइड पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट आपको ध्यान देना है कि
अगर टीचर्स इतने मेहनत से टाइम लगा के आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स रेगुलरली टाइम निकाल के अपने बच्चे के साथ ही वहाँ बैठें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समस्याओं के बारे में हमने बातचीत की है। अब इसके समाधान क्या हैं ये भी जानना चाहूँगा मीना जी आपसे, कि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं लेकिन इसके समाधान क्या हो सकते हैं, एक टीचर के तौर पर आपसे जानना चाहूँगा। सर देखिए, जो भी समस्या आ रही हैं, हर समस्या का कुछ ना कुछ तो समाधान होता है। एक टीचर को, जैसे मोनिका जी मनोचिकित्सक हैं, तो एक टीचर का मनोचिकित्सक होना भी ज़रूरी है ताकि वो बच्चों के मन की बात समझे, उनकी समस्याओं को समझे। तो जैसे बच्चों को खेल खेल में टीचर पढ़ाए, उनके स्तर पर जो चुनौतियां हैं वो दें, उनके स्तर को देखते हुए चुनौतियां दें। जो होमवर्क दे रही हैं टीचर, जो होमवर्क टीचर देती हैं, वो होमवर्क उनके स्तर के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि वो होमवर्क उनके पेरेंट्स को उन्हें करना पड़े, और खेल खेल में सिखाए और उनको जवाब रटाए नहीं। जो जवाब दे रहे हैं वो रटाए नहीं, बच्चों को स्वयं आए, उन्हें प्रोत्साहित करें। और कहानी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, किसी ना कोई और अन्य माध्यम से टीचर बच्चों का मन क्लास में लगाए रखें। बिल्कुल डॉक्टर मोनिका जी, हमने देखा था जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी लोग अपने घरों में कैद थे, तब भी कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे थे डिप्रेशन का शिकार हो गए। लेकिन अब जब ऑनलाइन क्लासेस आई हैं, टीचर्स को भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक साइड इफ़ेक्ट कोविड के ये भी हम कह सकते हैं। यस, ये कह तो सकते हैं कि ये एक साइड इफ़ेक्ट ही के तौर पर ही आ रहा है। बट अगेन ये समझने की भी ज़रूरत है कि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है और हम दोबारा से उसी स्कूल सेटिंग में वापस जाएंगे। वैक्सीनेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस समय पे सिर्फ हम पॉजिटिव रह सकते हैं और जो भी अपने को अभी मोडालिटीज़ मिली हैं सीखने की, उन्हीं के थ्रू हम सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है और कहीं ना कहीं हम जवाब तलाशने में कामयाब भी हुए हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मोनिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। तो कई सारे सवाल थे और एक टीचर के तौर पर मीना जी ने कहा है कि एक टीचर होने के नाते इस तनाव को सहने की शक्ति एक टीचर में होना चाहिए। लेकिन वहीं डॉक्टर मोनिका का ये भी कहना है कि ये भी जानने की ज़रूरत है कि उस महिला ने जो बड़ा फैसला लिया है कि क्या उस महिला के जीवन में कोई और समस्या है। कई सारे सवाल थे, जवाब हमें तलाशने की कोशिश की है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।